बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। बुर्जों का इंसाइक्लोपीडिया लेकर EQTV से एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे बुर्ज असद यानी लियो के रंग ढंग के हवाले से। सेसिल बी डेमिल को हॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है। ये कई एतबार से हॉलीवुड की असदी खसूसियात की तर्जुमानी करता था। इसमें खुद एतमादी, अज़म, वलवला, फ़नकाराना सलाहियत व अफराद थी और इसमें हर इस शय की भूख थी जो बड़ी और बड़ी इससे भी बड़ी हो। इसका हर मंसूबा पहले मंसूबे से ज़्यादा आलीशान होता था। बरसगीर में इसकी मिसाल मुग़ल आज़म के खालिक के आसिफ से दी जा सकती है, जिसने अपने बड़े बड़े मंसूबों से बम्बई की फ़िल्म इंडस्ट्री में बड़ी शोहरत पाई। सेसिल बी डेमिल 12 अगस्त 1981 को एक पादरी और स्कूल प्रिंसिपल के घर पैदा हुआ था। लड़कपन में मिलिट्री स्कूल से भाग गया था कि स्पेनी अमेरिकी जंग में अपना नाम लिखवाने की कोशिश कर सके, लेकिन ये बहुत कम उम्र था, लिहाजा इसे वापस कर दिया गया। ये कुछ बनने और कुछ कर दिखाने को बहुत बेचैन था, लिहाजा इसने अपने बड़े भाई विलियम के साथ स्टेज पर शमूलियत का फ़ैसला कर लिया और 1900 में न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में अपना नाम लिखवा लिया। विलियम की हैसियत इसके सरपरस्त उस्ताद और नासिकी थी, जिससे इसकी बहुत कुछ इसने सीखा और कई कामयाब ड्रामे लिखने में विलियम की मदद की। 1913 में डेमिल ने एक नहायत ही जुर्रतमंदाना कदम किया। इसने नौज़ायदा हॉलीवुड फ़िल्म इंडस्ट्री पर निगाह रखकर अपना मुस्तकबिल संवारने का फ़ैसला करते हुए एक फ़ीचर प्ले कंपनी तश्कील दी, जिसमें एक म्यूज़िशियन और एक सेल्समैन इसके साथ था। ये तीनों हॉलीवुड आगे जो महज एक गर्द आलूद फ़ौजी छावनी थी, वहाँ उन्होंने एक पुराना खलियान किराए पर ले लिया और अपनी पहली फ़ीचर फ़िल्म बनाई। ये फ़िल्म ज़बरदस्त कामयाबी से हमकिनार हुई। इस ज़माने में फ़िल्म स्टारों का दौरा था और ये फ़िल्म स्टार ही थे जिनके नाम पर फ़िल्में बिकती थी और जिन्हें तमाशाई देखते थे। बहुत से डायरेक्टर अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा किसी बड़े फ़िल्मी हीरो या हीरोइन के लिए रखते थे, जिन्हें ये अपनी फ़िल्म में साइन करते थे। लेकिन सेसिल बी डेमिल के जहन में दूसरे मंसूबे भी थे कि कोई फ़िल्म कैसे फ़रोख्त की जाए, लिहाजा इसने बिल्कुल नए लोगों को अपनी फ़िल्म में कास्ट किया और इन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। सेसिल बी डेमिल के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा जूत पूरी कोट बूट पहने हाथ में चाबुक लिए सेट पर आता था और इसकी चाल में बड़ी अकड़ होती थी। ये कोई आमर मुतलक लगता था। अपनी बेशतर ख़वातीन स्टाफ से ताबेदारी और फर्माबरदारी चाहता था। तुम यहाँ सिर्फ़ इसीलिए हो कि मुझे खुश करो, इसके सिवा किसी भी चीज़ की कोई अहमियत नहीं। इसका ये जुमला मशहूर है और शाज़ व नादिर ही इसे मायूसी होती थी। इसके दौर के दूसरे डायरेक्टरों पर तनकीद की जाती थी, लेकिन सेसिल बी डेमिल सबको खुश करने का फ़न जानता था। यह हकीकत पसंदी का ऐसा मतवाला था कि इसके बारे में मशहूर है कि ये पिस्तौल में अगली गोलियां इस्तेमाल करता था। इसे तारीख़ और अंजली मौज़ूआत से ख़ासी रग़बत थी। इसकी मशहूर तरीन फ़िल्में साइन ऑफ द क्रॉस, द किंग ऑफ किंकस, सैमसन एंड डेलाइला और राउंड द वर्ल्ड शामिल हैं, लेकिन इसे दी 10 कमांडमेंट्स की वजह से सबसे ज़्यादा याद रखा जाएगा, जो इसने पहली बार 1923 में और 2 बार 1956 में बनाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।